नमस्कार, मैं विश्वास राय। कल उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का एग्ज़ाम है और हम आशा करेंगे कि आपकी तैयारी पूर्ण होगी और घबराने की ज़रूरत है नहीं। जितना आप पढ़ चुके हैं उतना पर्याप्त है। कल के लिए क्या होगा, कैसे होगा, अब आज पे आप ना छोड़ें। कल का जो 150 मिनट होगा वो तय करेगा कि कैसा पेपर होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, पेपर सेटर के द्वारा जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। इस पे आज बहस भी नहीं होनी चाहिए। आज आप संतुष्ट के रूप में रहें, संतुष्टि लें, बहुत मन को प्रसन्न रखें। अब आप कहेंगे कि मन को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं जबकि कल एग्जाम है, तो एक दबाव तो महसूस होगा। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक हद तक का दबाव व्यक्ति को अनुशासित बनाता है, यानी दबाव एक हद तक का ही सही है, उसके आगे का दबाव सही नहीं होता, क्योंकि वो आगे का दबाव बिखरने के लिए पर्याप्त हो जाता है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने बेहतर तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है और कल के लिए आप बेहतर रणनीति के साथ जाएंगे और यकीन मानिए पेपर सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कई लोगों के मैसेज आए, कई लोगों के फ़ोन आए कि बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, डर लग रहा है। तो अब डर लगने की क्या ज़रूरत है? जब हम इस विधा में आ ही चुके हैं तो एक परीक्षा ही तो है। ये परीक्षा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि केवल परीक्षा ही निर्धारक नहीं होती। हाँ, मानते हैं कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो सफलता और असफलता दो एक पहलू होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपसे बार बार एक ही विनती करूंगा कि आज इन शब्दों का प्रयोग तो एकदम ना करें। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कल एग्जाम है तो बहुत लोग कहते हैं कि आज पढ़ना छोड़ देना चाहिए। एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बेहतर करना चाहिए और कोशिश करते रहिए मन प्रसन्न रख के। बस अपने मन से केवल एक बात बोलनी है कि कल अपना 100% हम देंगे। हाँ, प्रश्न कैसे होंगे ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन जब भी आप प्रश्नों पे कल जाइएगा तो ठहरिएगा जरूर, क्योंकि टेट की एक विशेषता रही है कि जब आप प्रश्नों पे ठहरते हैं तो विकल्पों को देता है, यानी वो 4 विकल्प जो परोसता है आपके सामने तो एक विकल्प ओपन करता है। लेकिन जल्दीबाजी में आप कभी कभी इतनी जल्दीबाजी हो जाते हैं कि उन विकल्पों पे हमारी नज़र ठहर ही नहीं पाती, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अगर हम यूपी टेट का पूरा एक प्रक्रम देखें तो हम देख रहे हैं 2011 से लेकर 2017 के लगभग 16 तक ये एक सीटेट और यूपी टेट में एक अलगाव था। सीटेट हमेशा जो प्रश्न पत्र बनाता है वो कंसेप्टुअल बनाता था और जो यूपी टेट प्रश्न पत्र बनाता था वो फैक्टुअल बनाता था, तथ्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा होते थे और यही कारण था कि तथ्यों की संख्या यूपी टेट में सबसे अधिक हो जाती थी। लेकिन अगर हम 17, 19, 20 यानी अगर इन पेपर का एनालिसिस करें तो हमें ये दिखने में महसूस हो रहा है कि यूपी टेट ने भी अब कंसेप्टुअल क्वेश्चनों को पकड़ना चालू कर दिया है। अवधारणात्मक प्रश्न अब आपसे पूछ रहा है और यकीन मानिएगा अवधारणात्मक प्रश्न के लिए यदि आप केवल मनोविज्ञान के कुछ शब्दों को, यानी पिछले वीडियो यदि आपने देखा हो जो ट्रिकी है, अगर उसे तो छोड़ के एकदम मत जाइएगा कि अगर आप देख लें उस प्रश्न को तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप सॉल्व होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एक तरीके से हम कहेंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यदि आप अध्यापक हैं तो अपने मन से केवल इतना ही प्रश्न पूछिएगा कि यदि मैं होता तो क्या करता या क्या करती। प्रश्न के जवाब आराम से मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि याद तो बहुत कुछ कर लिए हैं, लेकिन इन याद करने में बहुत सारी चीज़ें भूल रही हैं, दबाव महसूस हो रहा है। तो यकीन मानिए यदि आपने पढ़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब विकल्प हमारे पास आएंगे तो हम उन विकल्पों को बहुत बेहतर तरीके से एक फ्लो में वो हमारे पास विकल्प पहुंचेंगे, वो हमें फीडबैक देंगे, हमें स्ट्राइक करेंगे। आप उसकी चिंता आप ना करें। दूसरी चिंता यदि ना हुए तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में नहीं है।
अब आप कहेंगे कि आप भाग्यवादी बन रहे हैं। नहीं, मैं भाग्यवादी नहीं बन रहा। हमारे हाथ में वाकई अगर कुछ है तो केवल एक चीज़ है, बेहतर उसे 150 मिनट को यूज करना, घबराना नहीं। चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे पर्यावरण के क्वेश्चन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आप ठहर के क्वेश्चन करें तो आप एक बेहतर स्थिति में ना पहुंच जाएं। आगे क्या होगा फिर मैं एक ही लाइन में कहूँगा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी केवल कल की है, और कल वो केवल 150 मिनट की है। बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को। अतः इस बात के लिए निराशा की भावना रखना एक तरह से बिना मतलब वाली बात है कि मेरे भाग्य में क्या होगा। आपके भाग्य में वही होगा जो आप चाहेंगे। अब एक लाइन में, अब आप कहेंगे कि आप भाग्यवादी से उठकर कहीं और जा रहे हैं, तो हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कर्म प्रधान है, तो कर्म की चिंता करें आप केवल। और ये तो गीता में उपदेश लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल इतने पे ही हमें रुकना है। बहुत ज़्यादा तनाव लेना कल के लिए दिक्कत में आपको डाल सकता है। एक शिव खेड़ा की पुस्तक है जीत आपकी, उसमें वो लिखते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे प्रत्येक काम को अलग ढंग से करते हैं। आशा करेंगे आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे, आप बहुत बेहतर आप साबित होंगे। इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टेट है, फिर से टेट है, फिर हमारे पास सुपर टेट होगा। तो आप लगे रहिए, पढ़ाई अभी मत छोड़िए। आप अंत तक इस संग्राम में खड़े होके अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करके, अपनी क्षमता को बढ़ाकर और स्वयं के ऊपर विश्वास करिए, स्वयं के ऊपर विश्वास। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और निराश क्यों होंगे? एग्ज़ाम इसीलिए तो तैयारी कर रहे थे, आ गया वक्त वो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे। तो मन प्रसन्न करिए, उठिए, एक बार नोट्स जितनी जल्दी से जल्दी दोहरा सकते हों उन्हें नोट्स को दोहराइए, और एक बेहतर परिणाम दीजिए। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।